वहीं की ओर। सुप्रियो दास जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना गांव हो आता हूं। फिर मैंने बोकारो के लिए ट्रेन की टिकट करवाई और घर से तकरीबन 6 बजे स्टेशन के लिए निकला। ट्रेन 7:15 बजे की थी, लेकिन मैं 20 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। मगर स्टेशन पर इंक्वायरी करने पर पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। तो सिवाय स्टेशन पर समय बिताने के अलावा और कोई काम भी नहीं था। इसी बीच मैंने रास्ते के लिए खाने पीने का सामान खरीद लिया ताकि सफर अच्छे से कट जाए। ट्रेन को आने में अभी काफी वक्त था। मैं प्लेटफार्म पर ही कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा था कि तभी मुझे लगा कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है। तो मैंने अपने कानों से हेडफोन निकालते हुए अपने आसपास देखा तो मेरे ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर एक आदमी नजर आया, जिसने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन है आपकी? इस पर मैंने उससे कहा, वो बोकारो जाना है, शक्तिपुंज ट्रेन की टिकट है। इस पर वो मुझसे बोला, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ट्रेन तो यहाँ नहीं आएगी। इस पर मैं बोला, क्यों, हमेशा तो इसी प्लेटफार्म पर आती है। फिर उस आदमी ने कहा, मगर आज नहीं आएगी, चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, दूसरे प्लेटफार्म पर आएगी। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मगर वो अभी भी मेरे पीछे ही पड़ा था। उसके लगातार बड़बड़ किए जाने से मैं इरिटेट हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तू यहां से जाता है या नहीं जाता है, हैं? इस पर वो बोला, मेरा क्या, तुम्हारी ही ट्रेन छूटेगी भाई। जब उसने मुझसे ये कहा तो मुझे लगा कि कहीं सच में मेरी ट्रेन न छूट जाए। फिर मैं अपने आप को शांत करते हुए उस आदमी से बोला, अच्छा ठीक है, बताओ इस प्लेटफार्म पर नहीं आएगी तो किस पर आएगी? इस पर वो मुझे प्लेटफार्म नंबर बताने की बजाय बोला, मेरे पीछे आओ। फिर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस हाथ से मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और साथ ही सुन पड़ने लगा है। मगर ट्रेन के चक्कर में मैंने उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया। उस आदमी के पीछे चलते चलते मैं पहुंचा प्लेटफार्म नंबर 4 पर, जहां काफी अंधेरा था। साथ ही वहां पर कोई दूसरे यात्री भी नहीं थे, मानो यहाँ कोई ट्रेन ही नहीं आने वाली। वहां किसी दूसरे यात्री को ना देखकर मैंने उस आदमी से पूछा, पक्का ना ट्रेन यहीं आएगी? मगर मुझे उससे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने सामने की ओर देखा तो वो आदमी जो ठीक मेरे सामने चल रहा था, अब वो एकदम से गायब हो चुका था। मैं ये देखकर शॉक हो गया। मुझे लगा कि उस आदमी ने मुझे सही बेवकूफ बनाया। अब मेरी ट्रेन सच में ही छूट जाएगी। मैं ये सोच ही रहा था कि वो मुझे प्लेटफार्म के एंड में खड़ा नजर आया। मैंने उसे जोर जोर से आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब, ये तो बताते जाओ, ट्रेन सच में इसी प्लेटफार्म पर आएगी ना? मगर वो आदमी मेरी बातों का जवाब देने के बजाय चुपचाप वहीं खड़ा रहा। फिर मुझे लगा शायद मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं दौड़कर उसके पास गया और फिर पूछा, ट्रेन यहीं आएगी ना? इस पर वो बड़े ही अजीब ढंग से हंसते हुए बोला, अब तुम कहीं नहीं जाओगे सिवाय कब्रिस्तान के। तभी आती हुई मालगाड़ी की फ्रंट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो देखा कि उसका चेहरा पूरा सफेद है और आंखें पूरी काली हैं। मैं डर के मारे कांपने लगा और मैं